नाउ अब इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर ट्राइंगल आर द टू ट्राइंगल सिमिलर एंड रीजन आपको बताना है वो सिमिलर है तो क्यों है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, देखो एक ट्राइंगल है इस तरह से और दूसरा ट्राइंगल है, वो इस ट्राइंगल की जितनी भी साइड है या पेरीमीटर है उसकी 3 टाइम अगर आप कर दोगे तो वो इस ट्राइंगल की है। यानी कि 2 साइड्स, यानी कोई भी 2 साइड ले लो, मैं ये साइड और ये साइड ले लेती हूँ और इसका जो पूरा पेरीमीटर, फिर 3 टाइम रेस्पेक्टिवली 3 टाइम द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर साइड। तो इस ट्राइंगल के जितनी भी साइड्स और पेरीमीटर हैं इस ट्राइंगल की साइड भी उससे 3 टाइम्स हो जाएगी। ये 2 हो गया और एक आपको पेरीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर इसकी साइड अगर 2 है तो इसकी साइड 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, ये 4 है तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगी और जितना भी इसका पेरीमीटर आ रहा है उसका 3 टाइम यहाँ पे कर दोगे तो वो पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के यहाँ पे सिमिलर होगा क्योंकि साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो अब देखो मैं इसको आपको कोई एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ओके, तो नाउ लेट मैंने यहाँ पे इसको ए बी सी ले लिया, इसको डी ई एफ ले लिया। मैंने ए बी सी की रैंडम अपने माइंड से कोई भी एक साइड ले ली। ए बी लेट मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ए सी मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और इसका पेरीमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल की जो भी साइड है उसके 3 टाइम्स है। तो डी ई यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 का 3 गुना यानी कि 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगी और ये ए सी 4 है तो डी एफ इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी तो 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगी। इसका पेरीमीटर 13 था तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 13 इंटू 3 यानी कि 39 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो अगर आपको पेरीमीटर गिवन है, क्योंकि पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, पेरीमीटर होता है साइड्स का सम, यानी कि ए बी बी सी प्लस ए सी, ये हमारा पेरीमीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो 2 साइड मुझे पता है, पेरीमीटर मुझे पता है, तो मैं थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। तो ए बी कितना है 3A और बी सी हमें यहाँ पता नहीं है। फिर ए सी कितना है आपका 4 इक्वल टू 13 हो गया। तो बी सी कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 प्लस 3 7, तो 13 माइनस 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सी। तो बी सी हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, सेम आप यहाँ पे देखो ये पेरीमीटर है तो ये आपका होगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो ये पेरीमीटर आपका यहाँ हो गया 39 सेंटीमीटर। ये साइड और ये साइड का सम वैल्यू पुट कर लो, 9 प्लस ई एफ प्लस डी एफ कितना है आपका 12 इक्वल टू 39। तो ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा आपका 39, 12 प्लस 9 आप यहाँ पे करके और उसको इस तरफ लिख जाए। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें तीनों साइड्स का रेशियो यहाँ पे इक्वल लेकर आ जाए और साइड से दोनों ट्राइंगल आपकी क्या हो जाए यहाँ पे सिमिलर हो जाए। तो ये आपका हो गया 12 प्लस 9 21 को हम इधर लेकर आ गए, माइनस का हो गया 18 आ गया। तो ये दोनों साइड होगी, जो हमारे पास 2 नहीं गिवन थी ये आ गई। अब हम यहाँ पे साइड्स का रेशियो करते हैं। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, दो साइड का रेशियो ले लो। ए बी अपॉन डी ई कर लेते हैं, तो ए बी अपॉन डी ई, तो वो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 9, 3 के टेबल 3 आया 1 टाइम, 9 आया 3 टाइम। फिर दूसरा रेशियो हम यहाँ पे लेते हैं तो बी सी अपॉन लेते हैं ई एफ। तो बी सी कितना आया था हमारा 6 आया था और ई एफ कितना आया यहाँ पे 18 आया, 6 के टेबल 6 आया 1 टाइम, 18 आया 3 टाइम। और लास्ट रेशियो ए सी अपॉन डी एफ ले लेते हैं, तो ए सी अपॉन डी एफ हो गया। तो ए सी हो गया आपका 4 और डी एफ हो गया 12। तो 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम, 12 आया यहाँ पे 3 टाइम। तो देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो बाय साइड से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है। तीनों का रेशियो 1/3 आ रहा है। तो आपके लिखोगे एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इन टू ट्राइंगल्स आर सेम देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एज साइड क्राइटेरिया।
ओके तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया कि यहाँ पे एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू ट्राइंगल्स आर सेम देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हैंस द ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं और जो आपका स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तो हमने यहाँ पे रीजन बता दिया, क्या आर द टू ट्राइंगल सिमिलर, तो यस दे आर सिमिलर। वाई, बिकॉज हेयर एस 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 इन दोनों की ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल है, दैट्स वाई दे आर similar. Okay, now next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, दो आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, राइट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, तो मैं दो राइट ट्राइंगल्स यहाँ पे बना लेती हूँ। तो राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो उसको नेमिंग कर लेते हैं हम, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है और ये राइट ट्राइंगल है। तो ये दोनों एंगल आपके यहाँ पे कितने हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, कैन यू से दैट द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर एंड रीजन बताना वाई। तो देखो किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आपको सारे सिमिलर क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि किन किन क्राइटेरिया से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो एक तो हमें वैसे भी यहाँ एंगल इक्वल दिया हुआ है, अगर एक एंगल यहाँ पे और हो जाता है इक्वल तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और आपको वैसे भी कहा है कि यहाँ पे एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होगा जो 90 से छोटा होता है। तो एंगल ए और एंगल सी इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है, एंगल पी और एंगल आर इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है। तो आपको कहा एक तो राइट एंगल है दोनों में, तो 90-90 वैसे इक्वल हो गए। वन ऑफ द, अब इनके दो में से कोई भी एक एक्यूट एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल में से किसी एक एक्यूट एंगल के इक्वल है। हम लेट कर दें कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एक तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपको वैसे ही दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हमने यहाँ पे इक्वल है। ये हमने लेट किया कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एंगल हमने लेट किया है बट इक्वल आपको क्वेश्चन में दिया, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैन यू से दैट द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, यस सिमिलर। कैसे, तो ये देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। दोनों आपके यहाँ पे कितने होंगे 90 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक्यूट एंगल, कोई भी एक एक्यूट एंगल इक्वल है, तो लेट कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, तो ये भी हमें गिवन है। ठीक है, देखो ये दो एंगल इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है, तो ये तो वैसे भी इक्वल ही होगा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के इसको हम फाइंड करेंगे तो ये वैसे भी इक्वल होगा। तो सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसका मतलब क्यों यहाँ पे आपको कैन यू से दैट टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, यस दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो वाई, क्योंकि एक इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दोनों एंगल के इक्वल है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है इसलिए यहाँ पे सिमिलर है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये ट्रू है। तो हैंस द स्टेटमेंट दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इज ट्रू, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो अब रीजन भी हमने यहाँ पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question is the ratio of the corresponding altitudes of similar triangle is 3/5. Is it correct to say that the ratio of their areas is 6.6/5? Why? तो आप यहाँ देखो एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया है ए बी सी, और मैं एक और ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ पी क्यू और आर। नाउ हम यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि हम ए से बी सी पे किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, चाहे सी से, चाहे ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, बी से करो, सी से करो, कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने एल से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए डी, और सेम पी से मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया एम। तो एल्टीट्यूड वो होता है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो अब आपको बताना है, ये हमारे फिगर की कंडीशन है। आपको दिया हुआ कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू ट्राइंगल इज 3/5, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए डी अपॉन
इस एल्टीट्यूड और इस वाले ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का रेशियो कितना है, 3/5 है। तो इज इट करेक्ट टू से दैट द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 6/5? तो आपको बताना है कि क्या ABC और PQR ट्राइंगल का एरिया है वो 6/5 रेशियो में आएगा। तो एल्टीट्यूड से आपका उसका रिलेशन होना चाहिए। तो आपने इसमें NCERT बुक में तो सिर्फ एक ही थ्योरम पढ़ी थी कि एरिया, दोनों ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ जो रेशियो इक्वल होता है वो इन ट्राइंगल की साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैंने AB साइड लिया तो PQ साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर BC लिया तो QR, AC लिया तो PR, इनका रेशियो करके और फिर इसके स्क्वायर की इक्वल होगा। यहाँ पे दो चीज़ और आएगी। ओके, तो यहाँ पे तो एल्टीट्यूड का कुछ नहीं हो रहा, बट जब मैंने आपको RD शर्मा में से थ्योरम कराई थी तो वहाँ पे मैंने आपको देखो ये चीज़ बताई थी, ये वाला। तो ये आप एज अ स्टेटमेंट यहाँ पे याद रख सकते हो कि द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर दो ट्राइंगल आपके यहाँ पे सिमिलर हैं, तो ओके, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। इसको आप एज अ स्टेटमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये RD शर्मा में थ्योरम है और ये मैंने भी आपको सॉल्व करवाई है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखने की होती है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। नेक्स्ट थ्योरम में आपके यहाँ पे मीडियन, ये वाली थ्योरम जो है ना, यहाँ देखो ये मीडियन दिख रहा है, तो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तो ये सारी चीज, और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एरिया का रेशियो किन किन के इक्वल यहाँ पे हो सकता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कम पूरा वहाँ पे प्रूव नहीं करके बताना, आपको सिर्फ आंसर बताना है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है, तो क्यों हो सकता है। तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया साइड के, और यही चीज आपकी इक्वल हो सकती है AD/PM के स्क्वायर के, यानी एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी यहाँ पे हो सकती है। तो हम इसी को देख के पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के भी हो सकता है इक्वल, एल्टीट्यूड के भी इक्वल हो सकता है। बट हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड का रेशियो यहाँ देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एल्टीट्यूड के लिए लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो साइड के ना, ओके, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमारे क्या है, AD/PM के स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, अब आपको जो जो वैल्यू दी हुई वो आप पुट कर लो यहाँ पे। तो द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आपको 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे AD/PM हमें दिया हुआ है 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये तो हमारा 9/25 आ रहा है, और ये हमें कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू से दैट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 6/5। बट हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9/25। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 9/25 आ रहा है, जो कि 6/5 के तो इक्वल नहीं है। तो अगर एरिया का रेशियो चाहिए तो 9/25 आएगा, और ये हमारा 6/5 नहीं आ रहा है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स का तो हमने यहाँ पे पूरा आंसर करके बता दिया। ओके, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट को लिख लेना है और आंसर बता देना है कि हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि 6/5 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 9/25 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन इज D इज अ पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये ट्राइंगल हमारा PQR है और D एक पॉइंट है साइड QR पे, और इस तरह से कि PD परपेंडिकुलर है QR के। तो PD परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हमारे यहाँ पे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री हो गए। विल इट बी करेक्ट टू से दैट कि ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। आपको सिर्फ इस पूरे PQR ट्राइंगल में सिर्फ एक चीज़ दी है कि आपने PD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कि बने कि इस PQR ट्राइंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता ये किस टाइप का ट्राइंगल है, और सिर्फ इसके कहने, इसके बेसिस पे, सिर्फ 90-90 के बेसिस पे आपको ये बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए आप देखो ये सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे हमें लग रहा है। तो इन ट्राइंगल PQD एंड इन ट्राइंगल
RPD, तो RPD तो आपका सेम ही है, या इसको RPD ही कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल PQD एंड इन ट्राइंगल RPD में अगर आप देखोगे तो सिर्फ PD परपेंडिकुलर है QR के। PD आपके किसके परपेंडिकुलर? QR के। तो इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो PD लाइन दोनों में कॉमन है, तो PD इक्वल आपका यहाँ पे PD है, ये आपका कॉमन है। इसके अलावा देखो आपको और चीज़ क्या दिख रही है? इसके अलावा तो ना मुझे ये पता है कि ये वाली साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इसकी कौन सी साइड की इक्वल है, मुझे ये भी नहीं पता। फिर दूसरा, मुझे कोई एंगल के बारे में नहीं पता कि ये एंगल इस ट्राइंगल के इन दोनों में से कौन से एंगल के इक्वल है, ये एंगल कौन से एंगल के इक्वल है। तो दो कंडीशन से, एक साइड है और एक एंगल है, तो यहाँ से तो ये क्राइटेरिया मेरा नहीं बन रहा, तो मुझे यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं है। मेरा यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बन रहा, ना एंगल एंगल बन रहा है, ना एंगल 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 बन रहा है, ना मेरा यहाँ पे साइड एंगल साइड बन रहा है, ना मेरा साइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर नो अदर साइड्स और एंगल्स are equal, so we can say that triangle PQD is not similar to triangle RPD, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई दूसरी साइड ना कोई दूसरा एंगल इक्वल आ रहा है, उनमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर नहीं है। तो ऐसा हमने फर्स्ट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जहाँ पे सेम कंडीशन थी, यानी कि PQR ट्राइंगल था, PD यहाँ पे परपेंडिकुलर था, हमें वहाँ पे एक एंगल ये और 90 दिया हुआ था। तो अब वो जब हमें 90 दिया हुआ था तो हमने वहाँ पे ये प्रूव करके बता दिया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एक एंगल और आ गया था, तो एंगल से वो सिमिलर हो गया था। बट यहाँ पे हमें और कोई चीज़ नहीं दी है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर इफ एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ आपको कहा है कि ये एंगल D इस एंगल C के इक्वल है, देन इट इज ट्रू दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। तो आप यहाँ पे देखो ADE, ओके, तो ये ADE येलो कलर में है और ABC आपका यहाँ पिंक बॉर्डर से बना हुआ है। तो आपको बताना क्या ये दोनों सिमिलर है। तो हम पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACB। तो अब यहाँ पे देखो, पहला तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल का एंगल D इस पिंक वाले ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये हमें यहाँ पे क्या है? गिवन है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, तो ये देखो ये एंगल येलो वाले ट्राइंगल का भी है और ये एंगल पिंक वाले ट्राइंगल का भी है। तो एंगल A यहाँ पे क्या है? कॉमन है, तो इक्वल ही होगा। तो अब देखो दो एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ACB के। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, कि इजीली हमें फिगर पे गिवन था, एक एंगल हमें यहाँ दिया हुआ था, दूसरा एंगल यहाँ पे कॉमन था, तो एंगल से सिमिलर हो गया। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? तो हैंस द स्टेटमेंट इज, और ये आंसर आपको लिखना है क्योंकि इसका भी हाफ मार्क्स होगा, क्योंकि देन इट इज ट्रू पूछा है, तो आंसर यही है, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इज इट ट्रू टू से दैट इफ इन टू ट्राइंगल्स, तो यहाँ दो ट्राइंगल्स आपको कहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, एक ट्राइंगल हमने ABC ड्रॉ किया, दूसरा ट्राइंगल हमने यहाँ पे PQR ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये ABC हो गया, ये PQR हो गया। तो इट इज़ ट्रू टू से दैट if in two triangles an angle of one triangle is equal to an angle of other triangle, तो मैंने लेट कर लिया कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। ये दोनों एंगल मेरे यहाँ पे क्या है? इक्वल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है।
एंड टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो कोई भी दो साइड ले लेते हैं, लेट कि मैंने ए बी और पी क्यू ले लिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू दोनों साइड का रेशियो, एक मैंने बी सी और क्यू आर ले लिया, तो बी सी अपॉन क्यू आर। तो इस ट्राइंगल की दो साइड और इस ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल है। एंड टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपको बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देखो कौन सा बन रहा है। हमारे पास चार क्राइटेरिया है, एंगल एंगल है, एंगल 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 है, साइड एंगल साइड है, और तीनों साइड है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो ये दोनों साइड आ रही है, तो एंगल एंगल तो यहाँ पे नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, और ये वाला भी नहीं हो रहा, और ये वाला भी नहीं हो रहा, क्योंकि दो एंगल तो है ही नहीं इक्वल, सिर्फ ए और पी इक्वल है, तीन एंगल भी नहीं इक्वल है, और तीनों साइड यानी कि तीनों साइड का भी इक्वल हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला इसको देखते हैं हम। तो दो साइड है, तो दो साइड का रेशियो हमें यहाँ पे इक्वल है, और एक एंगल यहाँ पे इक्वल है। बट यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर ये ट्विस्ट है कि एंगल दोनों साइड के बीच में बनना चाहिए। एंगल कहाँ बनना चाहिए? दोनों साइड के बीच में। तो इस तरह से जब ये होगा तो ये साइड और बीच में एंगल, तभी आपका यहाँ पे साइड एंगल साइड रेशियो लगेगा। ओके, बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों साइड तो यहाँ है और एंगल यहाँ है, एंगल इसके बीच में नहीं है, इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, तो इसका मतलब जब ये एंगल दोनों साइड के इंक्लूडिंग होगा तभी वो यहाँ पे एंगल आपका यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो एंगल साइड साइड हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, या साइड साइड एंगल हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, हमारे पास क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड का। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों साइड के इंक्लूडिंग आपका यहाँ पे एंगल होना चाहिए था। This statement is false statement because according to SAS similarity, SAS similarity criteria क्या होता है? If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, यानी इस triangle का एक angle इस triangle के दूसरे angle के equal है, and the side is including this angles, और जो side होगी वो ये दोनों होनी चाहिए थी, इस angle को include करते हुए होगी, तभी दो triangle similar होंगे। बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक एंगल दूसरे एंगल के तो इक्वल है, हियर वन एंगल एंड टू साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे टू साइड्स के रेशियो जो है वो यहाँ पे इक्वल है, बट वो साइड जो है वो उस एंगल को इंक्लूड नहीं कर रही है, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। इक्वल नहीं, हम प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, तो आई होप ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों फॉल्स है, आपको सारी जो भी थ्योरम है उनके स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ माइंड में आपके सेट होना चाहिए विथ फिगर, आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपके कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।